हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदुओं ए 1,2, -3 एवं बी -1, -2, 1 को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारे पास में दो बिंदु दिए हुए हैं ए और बी, तो हमको इनको मिलाने वाले और ए से बी की तरफ जो दिष्ट सदिश है इसकी हमें दिक् कोज्या ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरण, यदि देखो इस प्रकार से हमारे पास में कोई सदिश हो, यदि P सदिश हो एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप की दिक् कोज्याएं की दिक् कोज्याएं L, M व N हो, तो यहाँ पर देखो L, M, N के जो मान है वो हम कैसे लिखते हैं। L बराबर में आता है जो आई कैप का गुणांक है अर्थात x बट्टा में इस सदिश का जो परिमाण आ रहा है अर्थात वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ये होता है L का मान। उसी प्रकार M का मान क्या होता है, जो जे कैप का गुणांक है अर्थात y बट्टा में वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। उसी प्रकार जो N का मान है वो क्या आता है, z बट्टा में वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ये होता है मान। तो अब देखो हमें सबसे पहले ए से बी को मिलाने वाला जो सदिश है अर्थात दिष्ट सदिश है वो निकाल लेते हैं हम पहले। तो अगर हम ए बी सदिश लिखना चाहें, तो अगर हम पी क्यू सदिश लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है कि क्यू बिंदु का जो स्थिति सदिश है माइनस में पी बिंदु का स्थिति सदिश। तो उसी प्रकार ए बी सदिश का मतलब क्या होगा, बी बिंदु का स्थिति सदिश माइनस ए बिंदु का स्थिति सदिश। तो बी बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं तो स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, देखो माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस में के कैप, ये हो जाएगा बी बिंदु का स्थिति सदिश। और माइनस में देखो ए बिंदु का स्थिति सदिश क्या है, आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस में 3 के कैप, इस प्रकार लिख देंगे। तो देखो माइनस आई कैप प्लस में, प्लस नहीं है, माइनस में 2 जे कैप फिर प्लस में के कैप, इस माइनस को अंदर गुणा कर लेते हैं तो माइनस का आई कैप आ जाएगा, फिर माइनस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप, ये बन जाएगा। देखो माइनस आई कैप और माइनस आई कैप हो जाएगा माइनस का 2 आई कैप, माइनस 2 जे कैप और माइनस का 2 जे कैप हो जाएगा माइनस का 4 जे कैप। फिर देखो यहाँ से प्लस के कैप और प्लस का 3 के कैप क्या हो जाएगा, प्लस का 4 के कैप, ये आ गया ए बी सदिश का मान। तो अब देखो इसका हम मापांक ज्ञात कर लेते हैं अर्थात परिमाण। तो देखो ए बी सदिश का जो परिमाण है वो क्या आ जाएगा, वर्गमूल जो आई कैप का गुणांक है -2 है उसका वर्ग किया तो 4, प्लस में जो जे कैप का गुणांक है वो -4 है उसका वर्ग किया तो 16। इसी प्रकार यहाँ भी 16 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा वर्गमूल का 36, इसका मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब देखो अगर हम दिक् कोज्याएं लिखें तो L बराबर लिखेंगे पहले, तो आई कैप का गुणांक है -2 बट्टा में क्या आएगा 6, ठीक है। फिर M का मान क्या आ जाएगा, M का मान आएगा -4 बट्टा में 6 और N का मान क्या आ जाएगा 4 बट्टा में 6। अगर इनको हम सरल करके लिखें तो L का मान तो आ जाएगा -1/3, ठीक है। L का मान तो ये बनेगा -1/3 के बराबर। तो देखो लिख लेते हैं हम, L बराबर आ गया -1/3, M बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम 2 से ऊपर नीचे भाग करेंगे तो -2/3, तो -2/3 और N का मान क्या आ जाएगा, N का मान बन जाएगा 2/3, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास में दिक् कोज्याएं, तो हमारा उत्तर भी यही हो जाएगा -1/3 -2/3 और 2/3। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।